सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सौरभ जो एसएमए इंटर कॉलेज मैं सभी बच्चों को पढ़ाता हूं और कंप्यूटर लैब पर पढ़ाता हूं कि कंप्यूटर लैब में हमारे क्या क्या चलता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले ये खान अकेडमी होती है हमारी। अगर कोई भी हम पहले खान अकेडमी बच्चों को सिखाते हैं मैथ और साइंस। जो बच्चों 6 से लेकर के 12 तक होता है खान अकेडमी हिंदी डालोगे। खान अकेडमी हिंदी डालने के बाद निस्कूल खान अकेडमी निस्कूल पढ़ाई है, कोई कोर्स कोई रुपये नहीं लिए जाएंगे आपको। और 6 से लेकर के 12 तक अच्छे खासा बेस करने के लिए और इसमें स्कॉलरशिप भी होती हैं। जो 8th वालों को स्कॉलरशिप होती है और 9th वालों को और 11th वालों को। 8th वालों को होती है स्कॉलरशिप NMMS के माध्यम से होती है। 11th और 9th और 11th की होती है वो होती है PM यशस्वी योजना करके, PM यशस्वी योजना जो हर साल निकलती हैं वैकेंसी। तो हम बताएंगे, लॉगिन करेंगे इस आईडी को। अगर किसी आईडी दे रखी है तो उसे लॉग आउट करिए, अपनी आईडी डालिए। अपनी आईडी करेंगे तो इसमें अपनी आईडी काट देंगे और अपनी आईडी सबमिट करने के लिए बच्चों को। अब दूसरे कार्य रहेगा इसमें कि अपनी आईडी डाल देंगे, ठीक है। पासवर्ड तो वही रहेगा जो कंप्यूटर आईडी डालें पहले पुत्र। अगर नए हैं स्टूडेंट, नए जुड़ना चाहते हैं तो इसमें अपनी आईडी डालें जो मोबाइल नंबर की आईडी है, अपने मोबाइल नंबर की आईडी डालें इसमें। और पासवर्ड है आप पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो। पासवर्ड जो भी ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड डाल सकते हो। और हमारे जो बच्चे हैं जो हर एक कंप्यूटर लैब में पढ़ते हैं, 5 अलीगढ़ में 5 लैब खुली गई हैं। हर एक विद्यार्थी पढ़ता है तो उनको मालूम है, उनकी आईडी, उनको ईमेल आईडी और पासवर्ड दे रखा है, तो अपने घर पर यूज कर सकते हैं इस ऐप को। क्या करेंगे, अगर किसी को लॉगिन करें तो लॉगिन करने के बाद अपना ये लॉगिन करें, ठीक है। इसके बाद करें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये तुम्हारा कोर्स आ जाएगा ऐसा। ये बच्चों को 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाया जाता है जो हिंदी बेस है। पहले इंग्लिश में बेस हुआ करता था, अब यूपी मैथ कर दिया। जैसे कि हिंदी में और पहले इंग्लिश में हुआ करता था। USA की ये लैंग्वेज है तो इसको हिंदी में करने के लिए इसमें टोटल दे रखा है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक है। बच्चों को क्या सिखाते हैं, अगर बच्चों को पहले यूनिट दे रखी है कि शुरू कर रहे हैं, यूनिट शुरू करें, ये महारत अनुपलब्ध है। महारत अनुपलब्ध है। यूनिट सप्ताह 1 से स्टार्ट करें। सप्ताह 1 से स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्याओं के साथ गिनना, संख्या ग्रिड जाल, अभाज्य संख्या, स्थानीय मान से परिचित। हमारी पहली क्लास है ये वाली। हम इस पर बच्चों का जितना भी क्वेश्चन आए एक स्तर बढ़ाने के लिए 10 सवालों में 7 सही करें। मतलब आपको 1 से 9 तक की संख्याओं को अगर पूर्ण करना है तो आपको 10 सवाल दिए जाएंगे। 10 सवाल में से 7 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब आपका स्तर बढ़ेगा। इसमें आपको वीडियो दिखाई दी जाएंगी। शुरू करें। आपको छोटी संख्याओं के साथ गिनना है, इसमें वीडियो भी हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं का भी इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। इसमें 10 हैं, 10 प्रश्न हल कीजिए, 10 प्रश्न दे रखे होंगे। ऐसे ही आप वीडियो देखते जाइए, करते जाइए। जो बच्चों को सॉल्व अगर नॉर्मल लगता जाए तो उसका यूनिट टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट हम कराएंगे। पहले हम अपना जो बच्चों को नहीं आता उनको बच्चों कराते हैं। पहली क्लास में बच्चे क्या होता है कि लोमड़ी, देखो बक्से में 4 लोमड़ी रखी है। क्या आता है कि हम माउस को दबाएंगे और राइट वाली उंगली को, फिंगर को दबाए रख करके दूसरा लोमड़ी को उस स्थान में भरेंगे जिस स्थान पर ज़रूरत है। तो 4 लोमड़ी मांगी हैं तो 4 लोमड़ी भरेंगे, उस पर जाँच करें। फिर अगला प्रश्न भरने के लिए अगला दोबारा दबाएँ और 6 चूहे भरें। बक्से में 6 चूहे रखे हैं तो 6 चूहे रखेंगे। 3 हो गए, 4 और ये 5, 6। ये आप स्तर ना समझें बड़ा, क्योंकि ये अभी छोटा नॉर्मल से स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा हाई लेवल है 12 तक। जो बच्चों को नहीं आता है वो बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया है। शुरुआत से बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को, तो इस पर बेस अच्छा खासा है नॉर्मल। लेकिन स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी है भाई, कि तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लेने के लिए आप इसे तो पढ़ सकते हो और कर भी सकते हो। 2 और 4, 6 और 8, इसमें ज़्यादा आ गया तो 1 उठा करके इसमें रख दो। क्या हो गए, 2, 4, 6, 8, ठीक है। 8 तो हो गए, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। 3 शार्क मछलियाँ रखे बक्स में, 1, 2, 3 हो गई, ठीक है। आगे बढ़िए, जांच करें अगला प्रश्न के लिए। 4 केले रखें तो 2, 3 और ये 4। आपके लिए ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में तो थोड़ा ऐसा नॉर्मली मिलता है, तो नॉर्मल के साथ बढ़े रहिए और हमारे साथ करते रहिए। अब देखो क्या है कि बच्चों को 5 पनीर के टुकड़े इसमें बॉक्स में रखना है। अभी तो ये बच्चों को नहीं नॉर्मल लगता है कि रख तो देते हैं बच्चे, आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को।
6th 7th वाले और 8th वाले, 9th वाले बच्चे और 11th वाले बच्चे सभी अटक जाते हैं। SM इंटर कॉलेज, किसी कॉलेज में हो, रघुवीर शाह इंटर कॉलेज, उदय सिंह जैन गर्ल इंटर कॉलेज, किसी में हो तो वो सभी बच्चे अटक जाते हैं। और 11th में भी कितना बच्चा हो, सॉल्व करते करते देखो इतना कर क्वेश्चन आएंगे आपको, तो हम करते रहेंगे। अगर तुम देखना चाहते हो, बढ़िया से देखना चाहते हो और पढ़ाई के लिए बेहतर के लिए बहुत अच्छा खासा ये कि हमारी पहली क्लास होगी, बहुत उम्दा है, आपका स्तर बढ़ गया है। 10 में 10 से करा 850 ऊर्जा अंक हैं। आपको अगर इसको वीडियो देखें, अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो देखो, नहीं तो हम अगली वीडियो पे बढ़ेंगे। इसके बाद वीडियो नहीं देखना चाहते हो ना तो आगे बढ़ जाइए। आप में स्तर दिखा दिया होगा, देखो नीली स्याही से लिख रखा है 100%, आपका 100% हो चुका है। अब 99 तक की संख्या को शुरू नहीं किया है। आप कौन सी संख्या, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, कौन सी संख्या छूट गई है। आप क्या करेंगे, टाइपिंग कीबोर्ड है, पहले क्लिक करेंगे माउस से, जो स्थान खाली है उसमें क्लिक करेंगे 8 को भरेंगे। 8 को भरने के बाद जांच करें, जांच करने के बाद अगला बढ़ें। बहुत बढ़िया काम आप समझ आ गया है, आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न के लिए दोबारा दबाएंगे और यहाँ पर कौन सी जगह है, आपको 15 15 की जगह तो 15 भरेंगे, ठीक है। जाँचें, अगला प्रश्न करें। हमारी अभी नॉर्मल स्तर है, आपको बढ़ता जाएगा। अब क्या आएगा 21 को आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हुआ, अब कौन सी संख्या खाली है 29, आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कौन सी संख्या खाली है 35। अपने करते जाएंगे स्पीड से, जितना स्पीड से होता जाए ना उन बच्चों के लिए बढ़िया। अभी नॉर्मल लग रहा होगा, अब उसके बाद आती है ना बच्चों की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कठिन। बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो थोड़ा दिक्कत है, बता दो। लेकिन अभी 9th वाले बच्चे 6 वाले अभी अटक जाते हैं। करीब 8000 का स्कोर है इस बच्चों का करने के लिए, लेकिन ये कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फिर नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं सर हमें कोई इतना सरकारी में पढ़ते थे, हमको इतना नहीं पढ़ाया गया गहरी डीपली में, तो हम बताने के लिए हम नॉर्मल स्टार्टिंग तो नॉर्मल से कर रहे हैं और बाद में हम करते रहेंगे। और देखो कितना बढ़िया है, अभी तो शुरुआत नॉर्मल से ही है। और आगे के लिए आप 54 रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हम। 10 में से 850 अंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका 8th क्लास का जो टेस्ट है, 8th क्लास में जो सभी बच्चे हैं 8th क्लास में, वो NMMS जो स्कॉलरशिप है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप ज़रूर भरें, जो 8th क्लास में अभी आने वाले हैं। इसका पेपर नवंबर में होगा। अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आगे बढ़े, नहीं तो हमारा ये सम और विषम बच्चे बहुत करते हैं। सम क्या होता है, विषम क्या होता है। सम वो संख्या होती हैं जो 2 से सम संख्या वो होती हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 जो भी सम संख्या है, जो संख्या हो 2, 4 और 6, 8 और 0 लग रहा होगा किसी संख्या के बीच में, तो वो सम संख्या कहलाती है। और जो देखो 12 है 12, तो 12 कितने में आती है, सम में आती है। 12 किस में आती है, सम में आती है। तो आप सम में लगाएंगे, सम को क्लियर करेंगे और करते रहेंगे आगे को। जांचें, अगला प्रश्न बढ़े। 23 को होता है विषम संख्या, ये सम संख्या कटती नहीं है, ठीक है। विषम संख्या होती है जो किसी से कटे ना, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 संख्या कटती नहीं है क्या, वो भाज्य आवाज़ में चली जाती हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे। 31 एक विषम संख्या है। आगे बढ़ते रहेंगे, हम करते रहेंगे। आज बच्चों को 2-3 क्लास करानी है, पूरा आज मेरे को कराना है और करा करके मैं आगे बढ़ूँगा। रेगुलर आपको इसी क्लास पर, इसी माध्यम पर, और नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप का आपको इसी पर मिलता रहेगा। आपको जो भी रेगुलर है काम, आपका पेपर रेगुलर कराया जाता है। जो बच्चे 8th में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए एक सुविधा दे रखी है। क्या है कि उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप है नेशनल मींस। तो आप क्या करोगे, जो 8th में है, अभी 8th में है या 7th में आने वाले, अपनी तैयारी के लिए जांचें कैसे। देखो NMMS और कबीर डालेंगे, कबीर KAVEER इंटर कर देंगे। और ये नेशनल मींस NMMS टेस्ट 2023-24 आप इस पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद देखो
ये है होम स्टूडेंट टैक्स स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम रिपोर्ट प्रथम डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड एम टेस्ट। अगर इस पर किसी पर हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, नेशनल मीन्स कम एंड एम टेस्ट पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अपना टेस्ट नंबर 72 RT22 क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप जो 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं उनको स्कॉलरशिप चाहिए 48,000 रुपये। तो इसको ज़रूर सुने और ज़रूर देखें और ज़रूर करें अपना कोर्स को। ठीक है, अपनी नॉलेज जांचें। और हर एक बच्चे के लिए ऑल इंडिया में सभी के स्कूल में कराया जाता है 48,000 रुपये। अच्छे खासे परसेंट बनाए। ये पेपर होता है इसकी वैकेंसी निकलेगी, इसकी मतलब ये फॉर्म भरा जाएगा तो वो अगस्त में भरा जाएगा। अगस्त लास्ट वीक में भरा जाएगा। जैसे कि 21 अगस्त के बाद भरा जा सकता है अक्टूबर तक। नवंबर में पेपर है। स्टूडेंट नाम कोई सा भी अपना स्टूडेंट नाम है, किसी भी है, मोहित कुमार है तो मोहित कुमार क्या करेंगे, मोहित कुमार KUMAR मोहित कुमार करेंगे। दूसरी बात है कि बच्चों का अगली बार बढ़ेंगे तो अगली बार पर खान अकेडमी यूजर आईडी, आप खान अकेडमी में यूजर आईडी पढ़ना चाहते हो तो भर दो, नहीं तो आप ऐसा भी है कि मोबाइल नंबर की आईडी जो भी है, मोबाइल नंबर की आईडी या कोई सी भी आईडी अपने फ़ोन नंबर की डाल सकते हो। और आईडी डालने के बाद क्या होगा, लैब लोकेशन आप खान अकेडमी बच्चों के लिए जो खान अकेडमी पर हैं और फिलहाल जो बच्चों के दी जाएगी, जो बच्चों हमारी 5 लैब में पढ़ रहे हैं, उदय सिंह जैन DS और DAV इंटर कॉलेज, रघुवीर शाह इंटर कॉलेज, SMB इंटर कॉलेज, ये 5 लैब हैं अलीगढ़ में। 5 लैब में बच्चे कभी बहुत ज़्यादा हैं तो खान अकेडमी पर अपने जाइए, जो भी नाम है, जो भी कुछ भी है XYZ, तो आप उस पर नाम खान अकेडमी वाला यूजर आईडी है, जो यूजर आईडी है आपको दे रखी है वो आईडी डाल रखी है आपको। और दूसरी बात है कि लैब लोकेशन आपकी कौन सी जगह है, अयोध्या में शाहजहानपुर है, अयोध्या, बरेली, लखीमपुर, फरुखाबाद, सीतापुर, मुरादाबाद। मतलब ये है कि इसमें काफ़ी दे रखी हैं लैबों के बारे में। और लैबों के नेम मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट ले रखी हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तुम्हारी आती है लैब नेम, जो आपका जो स्कूल पढ़ता है उसका नाम बताना है आपको, इसी में आ जाएगा आपका कॉलेज। ठीक है, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या होगा, ये कोई सा भी डाल दो। देखो मैं डालता हूँ मोहित कुमार, तो मोहित 322। ठीक है, लैब नेम है कुछ भी डाल दो, अयोध्या डाल दो, लेकिन हाँ डालना है उन बच्चों को। आप इस पर करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे वाले। देखो आज जो बच्चों कराया है ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो क्या है, देखो आपके लिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न 1 से 5 का उत्तर सही विकल्प संख्या के सामने अपने उत्तर पत्र पर लिखिए। सीता, गीता, राधा, मीना और रीता 5 बहनें हैं। राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। रीता का जन्म 1995 में हुआ था। रीता मीना से 3 वर्ष छोटी है और गीता से 2 वर्ष बड़ी है। रीजनिंग का क्वेश्चन आगे, सबसे बड़ी कौन है बताइए। सबसे राधा का जन्म किस वर्ष हुआ था, कितने बहनों का जन्म लीप वर्ष में। वो लीप वर्ष जानते हो, लीप वर्ष होती हैं, लीप वर्ष जो लीप वर्ष होती हैं वो एक लीप वर्ष में होती है 4 साल का अंतर होता है। मतलब जो लीप वर्ष होती है जो 4 से भाग हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाती है। जैसे लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होगा, कहते हैं ना कि 365 होते हैं एक साल में, एक ईयर में कितने होते हैं 365 होते हैं। ठीक है, 365 तो एक दिन ये बढ़ता है कि प्लस 1 हो जाता है 366, तो 366 वाला दिन होता है वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष किसे कहेंगे कि उसको कहेंगे जो लीप वर्ष में जो 4 साल में आता है। ठीक है, ऐसी कितनी बहनों का जन्म बताइए लीप वर्ष में हुआ है। लीप वर्ष मतलब जो सालों में हुआ है। ठीक है, आपको दे रखा है 1995 में एक रीता का जन्म हुआ था, तो बताइए राधा का जन्म कितने वर्षों में हुआ था। वर्ष 1996 किसका जन्म हुआ है। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल एक है, और इस पर क्वेश्चन सबमिट करेंगे। इसको सबमिट करने के बाद देखो आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, XYZ, तो आपको सबमिट करने के बाद फिर व्यू आएगा, यहाँ ऊपर आएगा व्यू, यहाँ पर व्यू लिख करके आएगा व्यू व्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, व्यू मतलब चेक करेंगे आप
कितने आपके क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन नहीं हैं। ठीक है, आपके जो भी है 20 में से आपको दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, 20 में से आप 15 करते हो, हमको रेगुलर आपकी लैब में दिखाई दे जाएगा कितने क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, राइट होंगे वो राइट होंगे, और आपको क्वेश्चन जो भी हैं, जो भी क्वेश्चन अगर सही है आपका या गलत है उतारिए। सबसे पहला काम है रफ कार्य पर उतारिए, जो नहीं आ रहा है वो रफ कार्य पर उतार रहे हैं, और नहीं वो हो रहा है उसे रहने दें। ठीक है, और उतारने में जो भी आपके लिए फ़ायदा ही है, चूँकि पेपर इसी माध्यम से होगा, क्योंकि सरकार आपको 2008 से ये स्थापना हुई है इसकी, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की, जो बच्चों एट्थ पिछड़े वर्ग के हैं और जनजाति के हैं, सभी वर्गों के लिए है, लेकिन जनरल वालों की कैटेगरी के लिए नहीं अभी उपलब्ध है। तो पहले है कि जो बच्चों का टेस्ट कराया जाता है, क्या होगा इसका होगा। अभी प्रैक्टिस तैयारी यहाँ पर करते रहें खान अकेडमी पर, और नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर कबीर पर कर सकते हो। ठीक है, मैथ अपना कितना रंग लाते हो, ये नहीं है कि आपको आज रीजनिंग मिली है तो आपको कल मैथ भी मिलेगा। देखो कल मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको वीडियो मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा कल की वीडियो, तो आपको दिखाऊंगा कि आज सिर्फ रीजनिंग का टेस्ट था, कल क्या था मैथ का होगा, कल का मैथ का हुआ, फिर प्रश्न होगा सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी सोशोलॉजी जानते हो, सामाजिक विज्ञान, उसी का पेपर होगा। ठीक है, और इस करने के बाद तुम्हारा ये कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहेगा ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आने वाले अपने भाई को अगर तुम नहीं ले पाते हो स्कॉलरशिप, तो अपने भाई को बता सकते हो। आपका भाई, आपका कर्जन सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो, कोई से स्कूल में पढ़ता हो, ये सरकारी वालों के लिए वैसे तो, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि टेस्ट भी है इसमें, टेस्ट भी है इसमें, टेस्ट की तैयारी करते रहो, टेस्ट बिना कुछ नहीं होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से आपको करीब 80% तो लेके आना है, और फॉर्म फीस बिल्कुल शून्य। क्या होगी, फॉर्म फीस शून्य होगी, फॉर्म फीस शून्य होगी। ठीक है, फॉर्म फीस शून्य होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा तो ये कर्तव्य था कि 8 वालों को बताना है, और यशस्वी योजना के इस पर हमारी रीजनिंग आती रहेगी। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख लेंगे टेस्ट जो भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने वाली पर। हाँ, ये वाली थी। और सर बताइए संख्या सम है या विषम, तो हमारी ये सम कहलाएगी। ठीक है, ये सम कहलाएगी। आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा है, और ये सम है, 70 भी सम कहलाती है, क्योंकि सम कहलाती है, 0 आ रहा है उसके आगे, अगर 7 होती तो विषम कहलाती। आपको ये 88 है तो 8 मतलब सम ही होता है। ठीक है, विषम नहीं होगा। अगर एक संख्या 8 भी है तो वो सम ही कहलाएगी। सम संख्या जो होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएं, वो सम कहलाती हैं। अब ये समझ ले, 2 से भाग हो जाए वो सम कहलाती हैं। विषम संख्या जो 3 से भाग होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। देखो 9 है, अब क्या हो गए, तुमने 33 या 99 होते हैं, सब 3 से कट जाएगी, तो ये सम संख्या है। वो अभाज्य भाज्य में चला जाएगा। ठीक है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब है कि 2 से नहीं कट रही, जो 2 संख्या से कट जाती है वो 2 से कट जाए वो कहलाती है सम संख्या, और ये 2 से नहीं कटती है। ठीक है, 2 से संख्या नहीं कटेगी, इसलिए ये विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विषम संख्या। आगे बढ़ते रहेंगे। और ये बताइए कि संख्या सम है या विषम, आपको बता दिया। ये संख्या क्या है, हमने कहा था कि 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 10 का में 0 आ रहा ना, आ रहा, तो 0 का मतलब है सम संख्या। ये सम संख्या सही है। ठीक है, विषम संख्या नहीं होगी ये वाली 0, सभी ध्यान रखें, सम संख्या होगी वाली। ठीक है, बढ़िया, 10 में 10 कर रखे, बढ़िया। आगे बढ़िए वीडियो, इसके बाद वीडियो। ठीक है, आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको भी। ठीक है, सर्टिफिकेट से आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि कोई से कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी तो 6 स्तर पार कर रहे हो, सप्ताह 1 का, ये सप्ताह 1 काम कर रहे हो, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4। आपको तो पता ही सप्ताह कितने आ रहे हैं इसमें, नहीं मालूम। देखो सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 10 है। इसके बाद कोर्स चुनौती, मतलब पूरे कोर्स का निचोड़ आपको मिल रहा है, वो कितना बढ़िया। देखो रैंक में भी दिखा रहा है नाम, तुम्हारा 240 पॉइंट हो गए 500 में से। आपको कितने अभी तो रह गए शायद, देखो ये रह गए अभी तो कर रहे हैं यहाँ पर 3 पॉइंट बढ़ गए हमारे, तो इस 30 से आगे आपके लिए है। अभाज्य संख्या, हाँ ये वाली बताइए, ये अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, और ये भाज्य और अभाज्य। अभाज्य में क्या अंतर होता है कि जो संख्या कटती नहीं है, जैसे 1, 3, 2, और ये 3, 5, 7 और 11 और 13, 17, 23, जो संख्या किसी से कट ना सके वो कहलाती है अभाज्य संख्या।
वो भाज्य संख्या कहलाती है। और जो भाज्य संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो कट जाए, जैसे 12 है, जो 2 से तो कट तो रही है, चाहे 3 से कट रही हुए, वो भाज्य कहलाएगी। ऐसे 9 है, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, 3 से तो कट रही है, भाज्य तो जा रहा है इसमें, तो इसे भाज्य कहलाएगा जी। 2 ये क्या है, अभाज्य संख्या, क्या 2 क्या है, अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते जाएंगे और इसी प्रकार 12 करेंगे। ये भाज्य अभाज्य, क्योंकि ये 2 से या 3 से कट रही है, तो 2 से ये अब भाज्य कहलाएगी संख्या। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जो कट जाए वो भाज्य कहलाती है, जो ना कटे वो भाज्य कहलाती है, ये अभाज्य कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। 9 क्या है बताओ, भाज्य अभाज्य। आप कहेंगे सर जी 2 से उसमें सम संख्या पहुंच जाएंगे, नहीं तो 2 से काटेंगे तो ये सम कहलाएगी या विषम कहलाएगी, बताओ। ये विषम कहलाएगी संख्या। आप सम विषम वाले पहुंच जाते हो, ठीक है, फिर गलत कहते हो सर के सम विषम। ये भाज्य और अभाज्य में अंतर होता है, ठीक है। ये 9 है क्या, अभाज्य भाज्य, 3 से कट तो रही है भाई, तो भाज्य कहलाएगी संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। 10 है, भाज्य संख्या भाज्य संख्या। आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के बाद 7 बताओ, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये किसी संख्या कट नहीं सकती, सिर्फ 1 से कट सकती है ये वाली संख्या। किससे कटेगी, 1 से, तो इसलिए ये 1 से कटने वाली कोई संख्या भाज्य नहीं कहलाती, ठीक है, अभाज्य कहलाएगी। आगे बढ़ते रहेंगे अगला प्रश्न के लिए। ये 23 कितनी है, अभाज्य संख्या जो कट नहीं रही, ठीक है। और 27 कितनी है, आप कहेंगे 27, बताइए 9 तिया 27, ये भाज्य संख्या है, इसलिए आगे बढ़ते रहेंगे। 31 बताइए, 31 एक भाज्य संख्या है, ये क्योंकि 1 से कट रही है। 39 बताइए, 3 से ये कट रही है, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला वीडियो बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इसके बाद वीडियो देखेंगे। नहीं देखना चाहते हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो देखें, अगर आता है तो आप बढ़ें आगे। ये 3 अंकों की संख्या का स्थानीय मान बताइए। कौन सी संख्या, ये 700 प्लस 0 2.5 100 इकाई। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, ये 100 क्या रखा है, 100 का मतलब होता है 100। बच्चे नहीं जानते, 100 7 रखा है, तो इंटू कर दीजिए। आपकी कोई संख्या लिख रही है तो इंटू करना है, ठीक है। अब ये 0 2.5 है, प्लस लग रहा है ना, तो 0 2.5 का मतलब होता है 10 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। ये 10 2.5 का मतलब होता है 10, ठीक है, 2.5 10 का। इकाई का मतलब क्या होता है, प्लस लग रहा है ना यहाँ पर, तो 1 इंटू 1, इकाई का मतलब होता है 1, ठीक है। तो क्या होगी संख्या, 700। ये अगर 0 को गुणा किसी भी संख्या हम करते हैं, 100 में करते हैं, 200 में, 10 में करते हैं, तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसका 0 आएगा, प्लस के 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 701 क्या आएगा, 701, ठीक है। इसका आंसर 701 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 701 टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड से। एक मिनट, हाँ सॉरी, ये 100 है ना, 100 का मतलब है, या मैंने 1 कर रखा था, अच्छा सॉरी, 1 का मैंने कर रखा। 100 का गुणा अगर 1 में करते हो तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 700 जे हैं, 100 जे रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 800 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे। ये 800, 8 इंटू 800 प्लस 10 2.5 का, ये कितना हो गया, ये 800 तो ये हो गए, ठीक है, प्लस के 10 इंटू 10, भूल गए क्या, 10 इंटू 10 होता है, 2.5 का मतलब होता है 10 तो कितना हो गया, 10 2.5 100 वही है, 100 ये हो गई, ठीक है। तो ये 800 100 कितने हो गए, 900। आगे बढ़ते रहेंगे, स्पीड से करते रहेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। 100 प्लस 50 प्लस 12 कितने हो गए, 100 प्लस 50 150, 150 10 162, 12 162 हो गई, ठीक है, 162। आगे बढ़ते रहेंगे स्पीड से। 340 और 16 कितने हो गए, 340 350 356 हो गए, ठीक है, 356 को क्लिक करते रहेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये संख्या बढ़ जाती है बच्चों के लिए। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पर ना इकाई है, एक 100 का मतलब है कि 0 गुणा 100 का गुणा अगर 0 में कर दिया जाए तो 0 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई 0 का इकाई का भी है तो 0 का इकाई का मतलब है 0 का अगर रख दिया है तो एक इकाई में किसी में संख्या कर दो तो वो 0 ही आता है, ठीक है, ये 0। अब 2.5 का अंक रखना है आपको, 2.5 का क्या रखना है कि 2.5 का मतलब होता है 10, ठीक है, 2.5 का मतलब होता है 10।
अब ऐसी संख्या क्या रखें कि ये 300 आ जाएँ, ऐसी संख्या क्या कर रखें 10 इंटू ऐसी क्या संख्या रखें, आगे आगे मानो, ठीक है, आगे मानो या पीछे मानो, ठीक है, बराबर गुणा किसी तरफ से कर सकते हो। 10 इंटू 30 क्या होते हैं 300 होते ना, होते 300, ठीक है, 300 रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 30 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 30 रखेंगे। अब इकाई की जगह पर है, ये भी शून्य है और ये भी शून्य है, तो ये 300 यहाँ पर 300 रखे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, जांच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी 247 आया, अब 247 कितने होते हैं 200 प्लस 40 प्लस 7, 7 दे रखे हैं, इकाई दे रखी है, 7 तो इकाई दे रखी है, 100 तो जीरो में 5 लग गया, ठीक है। अब ये दहाई देखना है, ठीक है, इकाई में तो 100 दहाई 100 जीरो 100 है और जीरो दहाई है, ठीक है, तो इसका तो मतलब कुछ है ही नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है 24 रखना है, 24 इंटू 10 240 रुपये और 7 ये हो गए 247 हो गए, ठीक है। इसमें 247 रखना है आपको, 247 आपका आंसर हो जाए क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब 192, अब 19 यहाँ पर रखेंगे, 19 190, 19 इंटू 10 190 हो गई, प्लस 2 192। अब यहाँ पर जीरो लग रहा है सभी जगह, तो 192 रखेंगे, 109 192 आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये कौन सा व्यंजक 400 के समान राशि को दर्शाते हैं, 400 के समान राशि को दर्शाते हैं, तो 400 300 प्लस 100 कितने होते हैं 400 होते हैं, 100 और 100 और 100 कितने हो गए 4 12 100 400 हो गए, ठीक है। ये आपको दो विकल्प देने हैं आपको, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है, दो आंसर आगे आप क्लियर करते जाएं, ठीक है। कौन से 823 के समान राशि है, तो 823 कौन सी है 823 810 810 20 23 हो गया, ये वाला है 823, ये वाला है, ठीक है, ये वाला नहीं है कि 805 हो जाएगा, ये वाला तो 805 हो जाएगा, या 8 2 5 मतलब 3 2 5 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है ये वाला 800, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे स्पीड से। 342 है, 342 में क्या करेंगे 300, अब ये देख लो अंक वाला आ गया, ये 100 को गुणा करना है इसमें, और 42 दहाई है तो 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये वाले 300, तो यही हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें बताता हूँ 300 प्लस 42 दहाई लग रहा है भाई, इंटू 10 करना पड़ेंगे आपको, ठीक है, तो आपको कितने हो जाएंगे 420 ये हो गए, और 300 के हो गए 720 हो जाएंगे, ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या करेंगे 300 और 4 इकाई 2 इकाई 4 और 2 6, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये 306 हो जाएंगे, ठीक है। 306 नहीं 342 रखना, 342 एक ऑप्शन ये वाला है, 242 200 और 140 कितने हो गए 300 340 340 2 42 342, ठीक है, करते जाएंगे। बढ़िया, हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है 90 क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपने देख लो अपना आंसर दिखाई देता है, चाहे आप राइट कर दो चाहे सही कर दो, आपका एक बार गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 750 अंक कर दिए हैं हमने क्लियर। अब अगली सप्ताह 2 के लिए स्टार्ट करें, सप्ताह 2 स्टार्ट होगी अगली बार। हाँ, इसमें ये भी है यूनिट टेस्ट भी, सप्ताह 1 का यूनिट टेस्ट होगा। यूनिट टेस्ट हम करें, बताओ करें या नहीं करें। यूनिट टेस्ट में 10 सवाल होंगे, 10 सवाल कर देते हैं, चलो। बताइए संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब ये सम या बेसम मत पहुंच जाना भाई, ये अभाज्य और भाज्य, तो भाज्य संख्या एक से कटे वो भाज्य कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे। और ये 6 चूहे रखने हैं, तो ये से उठा कर रखने हैं 6 चूहे, 3 4 5 6 रखने हैं आपको, करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 31 सम, इसमें सम या बेसम पूछा है, इसमें भाज्य या अभाज्य नहीं पूछा, भाज्य होता अभाज्य और भाज्य होता तो इसमें अभाज्य होता, ठीक है। ये सम और विषम है तो विषम होगी। आगे बढ़ते जाएंगे। 340 प्लस 16 कितने हो गए 340 और 356 हो गए, ठीक है, 356। ये बताइए भाज्य, अब आ गई तो ये भाज्य भाज्य मत के, अब अभाज्य मत कहने लग जाना, क्योंकि 2 से कट रही है, ये भाज्य कहलाएगी, ठीक है, जो 2 से कट जाए भाज्य कहलाती है। अच्छा, ये भाज्य संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, चूँकि 2 8 आ रहा बीच में। और ये कितना है 152 पे क्या रखेंगे 19 रखेंगे यहाँ पर, 19 190 प्लस 2 कितने हो गए 192, और इसमें करेंगे 192 192, चूँकि जीरो भी 100 है, जीरो भी दहाई है, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे, इकाई में करना है। इसमें कौन सा क्या विलुप्त है 48 48, आपको करते जाना, आगे बढ़ते जाना है। ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। 0 था, ये सम संख्या है, क्योंकि 2 4 6 8 10 क्लियर हो गया हमारा। आपका इतना स्कोर दिखा दिया है कि 10 में 10 400 ऊर्जा अंक हो गए, ठीक है। 5 कौशल आपकी कक्षा यूनिट के लिए। अब यूनिट
यूनिट 3 हो जाएगी स्टार्ट और सप्ताह 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 10 आराम से 10 क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं की तुलना में। अब कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ठीक है, हमारी सभी बच्चों को यशस्वी योजना को जो बच्चों को फॉर्म भर जाता है वो बधाई हो। 29 सितंबर को पेपर है आपका, अपनी तैयारी करते रहें। हमारे यूट्यूब पर इस जीएस भी चलाई जाएगी, थोड़े समय बाद आपको दिखा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सभी को। हमारी तरफ से आप सभी की शुभ रात्रि, शुभ नाइट, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट सभी ऑलों को। धन्यवाद।